हमारा खास कार्यक्रम लोकसभा आप देख रहे हैं। लगातार जनता से जुड़े तमाम मुद्दे हम उठा रहे हैं। लोकसभा में किसका डंका बजेगा और किसको जनता धूल चटाएगी, ये तो नतीजे बताएंगे। रायपुर की जनता का मूड क्या है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। और पहले मैं जनता का सवाल लूंगी और फिर मैं चलूंगी मंच पर और नेताओं से पूछूंगी क्या वाकई में वो जो वादे और दावे करते हैं, क्योंकि इस पर तो बात ही नहीं हो रही है। बात हर विषय में हो रही है लेकिन जनता के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं कर रहा। क्या सवाल था आपका? सवाल मेरा नहीं था, मेरा बस ये था, इन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की बात करी। उचित जी ने बोला कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ों में महिला सुरक्षा भी आता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो एक महिला पत्रकार से अभद्रता कर रहे हैं। यहाँ हमारी महिला नेत्री खड़ी है, यहाँ कांग्रेस के जो युवा नेता हैं ये अगली बार से हम बहिष्कार करेंगे। इतने बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और खुली मंच में एक महिला पत्रकार से भद्रता पूर्वक बात किए हैं। छत्तीसगढ़ महतारी को क्या भारत माता छत्तीसगढ़ महतारी में नहीं आती है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता। हम दोबारा इस सभा में नहीं आएंगे अगर ऐसे भद्रता पूर्वक किसी भी महिला से बात होगी। ये कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ महतारी। बहुत अच्छी बात है कि इनको समझ में आया कि महिलाओं का विरोध करना मतलब देश का विरोध करना है। बृजभूषण सिंह कहाँ थे? बृजभूषण सिंह कौन है? साक्षी मलिक कहाँ गई? कैसे महिला पत्रकार को आप दरवाजा बंद किए थे? आप माफी मांगिए पहले। बृजभूषण सिंह के अभी की बात करना। और दूसरी बात रायपुर लोकसभा में सुनील सोनी जी आम आदमी का एकदम पट्टा लगाए खड़े हैं, बताइए आप भी कुछ। देखिए, दोनों पार्टी को आपने बहुत समय दिया, मेरी बारी है। आम आदमी आप भी बोल लीजिए। सबसे पहले आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे संजय सिंह जमानत पे छूटकर ईडी और सीबीआई के मुंह में तमाचा मार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ईडी को कहा है, लोअर कोर्ट को कहा है। अरे सुन लो पूरी बात, मेरे को बोलने दीजिए, आप मत बोलिए। दूसरी बात, ये गौरी शंकर बैठे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे बोलते थे। तूता में एक बात मैं कह रही हूँ, देखिए मैं भी एक महिला हूँ, यहाँ पर जनता है, मैं एक महिला को लेकर बात कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, अब आप इस बात पर लेकर मुझे मत कहिएगा कि ये आप देखिए, एक मिनट सुबोध जी मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मैं भी एक महिला हूँ और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर स्कीम चला रही है और ग्राउंड पर महिला बोल रही है, मिल रहा महिलाओं को फायदा कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। भारतीय जनता पार्टी की स्कीम का फायदा मिल रहा है महिलाओं को कि नहीं? दादी, मिल रहा है फायदा? नहीं मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम जवाब लगातार लेते रहेंगे और वहां से सुबोध जी चिल्ला रहे हैं। ये गौरी शंकर जी तूता में कर्मचारियों के धरना स्थल में रोज जाते थे। ओपी चौधरी जी जाते थे, अरुण साहू जी जाते थे। अनियमित कर्मचारियों को, ठीक है, 5 साल भूपेश बघेल सरकार ने नहीं किया, तुमने भी कमेटी बनाने का ऑर्डर किया है। क्यों नहीं बोलते इस मंच से कि धरना स्थल रायपुर आएगा? क्यों नहीं बोलते अनियमित कर्मचारी नियमित होंगे? सरकार में यह भी बोल रहे हैं ना, हंसदे में जंगल कटने की। ठीक, 5 साल भूपेश बघेल जी ने किया, 90 दिन की तुम्हारी सरकार है। मतलब इंडी गठबंधन यहाँ भी निभा रहे हैं। बिल्कुल निभाएंगे, हम ईमानदार हैं और मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली। क्या बात है मैम, ये महिलाओं पे बात कर रहे थे ना अभी जस्ट। दिग्विजय सिंह इनके नेता है, क्या बोले थे? जींस वाली इनको सपोर्ट नहीं करेगी, इनके ही नेता ना दिग्विजय सिंह। दूसरी बात, संजय सिंह के बारे में बात करें, बेल लेके आपके तो कोमल सेठी, आपके अध्यक्ष तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसका जवाब तो दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते क्या? भारतीय जनता पार्टी क्या बोल नहीं मानती। अभी केजरीवाल छूटेगा, हर जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, देख लेना। और संजय सिंह सामान्य आदमी नहीं है, आया कौन? अरे कोमल एसएनडी की बात कर लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी में शामिल। लोकतंत्र, नरेंद्र मोदी कितने लोग लगा रहे? क्यों आम आदमी पार्टी इससे संतुष्ट नहीं थे क्या? महाराष्ट्र में देखे मुझको। अरे जो सवाल पूछ रही उसका जवाब दीजिए ना। एक लाइन में सुनिए, नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विश्वास खत्म हो गया, तब दूसरे पार्टी के नेताओं को बुला रहे हैं जो उनके पास, एक मिनट, जो उनके पार्टी रायपुर लोकसभा की बात कर रहे हैं, वहीं पर खड़े हैं।
यहाँ पर निवर्तमान सांसद सुनील सोनी जी ने 5 सालों में क्या काम किया, गौरी भैया बता दें। कोई काम नहीं किए, सिर्फ पार्टी कार्यालय में जाके पार्टी के लोगों को ऑबलाइज करने के लिए चंदा देते रहे। राशिका जी, मैं आज विस्तार न्यूज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के गौरी शंकर श्रीवास जी से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी किसानों का हित बोलकर जो रजिस्ट्री से 30% छूट हटा दी गई, उससे जो जमीन के व्यापार में नुकसान हुआ है और किसानों की जेब लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो किस हद तक सही है, इसका जवाब दे दें एक बार। मैडम, एक मेरा ये सवाल है कि मैडम ने बोला कि छत्तीसगढ़ महतारी की हम नहीं करते इज्जत, हम भारत माता की इज्जत नहीं करते हैं। मैम, आज से पूरा 1 साल पहले राजनांदगांव क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, अभी वर्तमान के आपके विधानसभा अध्यक्ष, उनने अपमान किया भारत माता की फोटो का, जमीन में फेंका गया फोटो का, उसका क्या जवाब देंगे ये बताइए मेरे को। और ये भी बता दीजिए कि वहीं पर जो पूर्व मुख्यमंत्री के सामने आपके कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी में आप लोग नाराज है या खुश है? सब लोग खुश तो है ना आप कांग्रेस पार्टी से? बिल्कुल खुश है, हम तो बिल्कुल खुश है। कोई हम तो कोई दिक्कत। आप लोग इतने एग्रेसिव क्यों जाते, एकदम कूद के, फिर आप बोलते हैं कि हमको आराम से बात करिए। नहीं मैम, सीधी सा बात है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी पे सीधा निशाना साधा जा रहा है। भैया, उनने अपनी समस्या रखी, अपनी समस्या बताई, माननीय भूपेश बघेल जी। गौरी शंकर जी, भारत माता के अपमान करने का आरोप है, जवाब देना पड़ेगा आपको। जवाब आपको देना ही पड़ेगा गौरी शंकर भैया। और आपसे एक सवाल और भैया, आपने हमको गुंडा बोला। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों पे ट्रैक्टर चला रहे हैं, उन लोगों को मौत की घाट पे उतार रहे हैं। अच्छा, यही भारतीय जनता पार्टी की पुलिस पहले कांग्रेस की पुलिस थी क्या? कांग्रेस की पुलिस, मैम, कांग्रेस अभी ऐसा कभी कंट्रोल नहीं की जैसा भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी, सीबीआई को कंट्रोल करती है। चलिए, अब एक एक करके आप लोग जवाब दे दीजिए। मैं माइक पहले आपको दी थी, सुबोध जी, गुस्सा तो नहीं जाएंगे? उधर माइक दे दूंगी। बीजेपी का पत्रकार तो नहीं कहेंगे? सवाल मेरे से बहुत, देखिए, पहले तो मैं ये चाहूंगा कि एक चोर एक लुटेरा, आधा तेरा आधा मेला, वो जो झा साहब बैठे हैं जो इनके गठबंधन का हिस्सा, उनका मंच साझा करवा दीजिए। 1 और 1 11 हो जाएंगे, हो सकता है सुबोध जी को कुछ सद्बुद्धि आ जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों से वादा किया था, निश्चित तौर पर हमने वादा किया था 100 दिन में कमेटी बनाएंगे, 100 दिन में कमेटी बन गई। पहला बात, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा कि भारत माता का अपमान, ऐसा कोई अपमान नहीं हुआ है। सीधा ये साफ लफाजी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कोई मुद्दा नहीं है। मेरा साफ पूछता है सुबोध जी से, क्या वो 5 साल के अपने सरकार के मुद्दे में वोट मांगने की स्थिति में है क्या? पिछले कौन है उस कमेटी में? प्रदेश के युवाओं को सट्टेबाज बनाने वाले इनके पूर्व मुख्यमंत्री, इनके नेता, इनके विधायक, प्रदेश में कोयला से लेकर रेती को हर पूरे जंगल को बेचे हैं। ये किस मुंह से जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का जनता के बीच हमने कहे। हम मुफ्त वैक्सीन दिए, धारा 370 लगाए, राम मंदिर बनाए, मुफ्त अनाज दे रहे हैं, मकान बना रहे हैं। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है जिसको प्रदेश की जनता और देश की जनता महसूस कर रही है। सुबोध हरिद्वार जी के पार्टी, सुबोध हरिद्वार जी, बोल दीजिए, बहुत सारे सवाल। जो लोग सट्टेबाजों की बात कर रहे हैं, ड्रीम 11 और फास्ट गेमिंग से चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में, वो लोग सट्टेबाजी की बात करेंगे। और दूसरी बात, मैडम, ये लोग बात कर रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए हमने एक कमेटी बना दी। कमेटी के सदस्यों का नाम भी सोच के रख लो, अभी जनता के सामने बताना पड़ेगा कौन सी कमेटी है। तीसरी बात, मैडम, इस सार्वजनिक मंच पर एक महिला ने, भैया एक मिनट, इस सार्वजनिक मंच पर एक महिला ने मेरे बारे में कहा कि मैंने आपसे अभद्रता की। मैंने आपसे अभद्रता नहीं की। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ, चाहे मैं महिला हूँ। देखिए सुबोध जी, सट्टे की बात मत करिए। मैडम क्यों नहीं, आप मेरे अपमान को वहां सुनेंगे? नहीं, ये तो मैं लूंगा। और उसके बाद वो कहती है मेरा विरोध करेगी। वो आपका व्यक्तिगत विषय, आप मेरा विरोध कीजिए, आप अपने घर जाइए, 2 रोटी ज्यादा खाइए। पर जहां आवाज उठाने का मौका नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। पूरा जवाब दीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप सट्टे नहीं, सुनिए पूरा, अभी आप पूरा जवाब दीजिएगा, लेकिन सवाल पूरा सुन लीजिए। अगर पत्रकार के मन में बीच में सवाल आएगा तो वो आपसे सवाल पूछेगा। सर सुनिए, आप सट्टे की बात कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर FIR दर्ज है। FIR, हाँ रुको मैम, भूपेश बघेल जी पर FIR दर्ज है। आज मैं स्वीकार करता हूँ, EOW ने दर्ज की ना, EOW जांच करे, EOW गिरफ्तारी करने आए। FIR दर्ज करना सिर्फ एक नमूना है उन्हें बदनाम करने का। मैं दावा करता हूँ इस मंच से, सबूत लेकर के आए, जैसा सबूत इलेक्टोरल बॉन्ड में है
कि ड्रीम 11 से चंदा लिया, जैसा डब्ल्यू इलेक्ट्रल बॉन्ड में है कि फास्ट गेमिंग से चंदा लिया, उसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। और ये लोग अगर कहते हैं कि हम लोग किसी का अपमान करते हैं, तो महिलाओं का अपमान और चारित्रिक अपमान करने वाली कोई सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। वो अपने लोगों से जाकर के सवाल पूछे, हम यहाँ किस तरीके से पहुंचे, किस वो जी अच्छे से बोल लीजिए आप। आपके लिए नहीं पहुंचे। ठीक है, और तो नहीं बोलना है सुबोध जी। और अगर आगे रसिका जी की जगह ज्ञानेंद्र जी होते, रसिका जी की जगह ब्रिजेश जी होते, तो भी मैं उतनी ही मजबूती से कहता कि मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं अपनी आवाज के लिए महिलाओं। तो आप घर जाके सर शो देखिएगा और बताइएगा कि बोलने का मौका मिला या नहीं मिला। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ, जरूर देखिएगा, मैं रिक्वेस्ट करी और उसके बाद जाके आप बताइएगा। मैंने नहीं कहा कि उसके बाद आपने मुझे मौका नहीं दिया, लेकिन जब मौका नहीं देंगे तो शुरू शो हुआ और आप इस तरह के आरोप लगा देते हैं। एक लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य होने के नाते और इस देश का एक नागरिक होने के नाते मुझे अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, मैं उसकी मांग करता रहूं। तो हम भी पत्रकार है सर, हम भी इंसान है, हमें अपना वो कहने का अधिकार है, हमें जो सही लगेगा हम उस पर बात करेंगे। गौरी शंकर जी बोलिए। पूरा डिबेट निकल गया, लेकिन सुबोध जी ये नहीं बताया कि उनकी सरकार ने क्या किया, क्योंकि विकास का फटा हुआ ढोल कांग्रेसी जब लेकर निकलते हैं तो उसमें आवाज आता है कोयला, रेती, कमीशन, जमीन, शराब, यही हाल है, इसलिए उस पर बात नहीं होगी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, इनकी पार्टी के सेनापति जिनको इनकी पार्टी ने टिकट के लायक नहीं समझा, राहुल गांधी जी अमेठी छोड़कर भगोड़ा बनकर भाग खड़े वायनाड में। यहाँ के जो अध्यक्ष है दीपक बैद जी, उनका टिकट काट दिया गया, आज पिटे हुए मोहरों के साथ में मैदान पे है। कौन है? शिवडारिया, पिटा हुआ हारा हुआ व्यक्ति। विकास उपाध्याय 44,000 से हारा हुआ व्यक्ति। जितने नेता हैं सब हारे हुए, पिटे हुए मारे, उनके दम पे। सुबोध जी गुस्सा मत करिए, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, पहले तो मेरी बात सुन लीजिए। सुबोध जी 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। सुबोध जी आप सुनेंगे ही नहीं, ठीक है, आप वहीं बात कर लीजिए। मैं कह रही हूँ मेरा भी सवाल सुन लीजिए, मेरे से भी बात कर लीजिए। मैं कह रही हूँ पहले तो आप एकदम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा छूटिए। विस्तार न्यूज का दिल बहुत बड़ा, देखिए वो आपका अपना चैनल है, सबको माइक देंगे। आपने बोला, आपने नाराजगी जाहिर की, हमने आपको माइक ही दे दिया, अब तो नाराजगी खत्म करिए। मैम देखिए, इन्होंने कहा कि हमने किनको टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि अपने 9 सांसदों को टिकट क्यों नहीं दिया, सिर्फ संतोष पांडे को टिकट क्यों दिया। भारतीय जनता पार्टी बताए क्या कोरबा में कैंडिडेट नहीं था जो सरोज पांडे को भेजना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी बताए क्या सुनील सोनी ने कोई काम नहीं किया रायपुर में। सुनील सोनी के 5 काम भारतीय जनता पार्टी बताए कि बृजमोहन अग्रवाल जी को टिकट देना पड़ गया। बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे, उनको टिकट दे देते हैं। तो हमारी पार्टी पर सवाल उठाने से पहले आप सोचिए कि आपके वो 9 सांसद कहाँ हैं जिनकी आपने टिकट काटी। ठीक है, टिकट जिसकी कटी, टिकट किसको देना है तो पार्टी की स्ट्रैटेजी है। और नहीं उनके पास नहीं जा रही। उचित जी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये दोनों नेता आपस में लड़ रहे हैं। आपने भी 2-3 बार कहा कि मूलभूत सुविधाओं पर बात नहीं होगी और नहीं हो रही है। हाँ, आप तो ऐसे डिबेट में जाते रहते हैं, आपको क्या लग रहा है सर, स्ट्रैटेजी क्या हो? नहीं देखिए, दोनों राजनीतिक दलों की अपनी स्ट्रेटेजी है, वो अलग बात है। सवाल ये है कि जो जनता के बीच के सवाल होने चाहिए उन पे आप देखिए कि दोनों ही बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी पे जो मूल बातें होनी चाहिए, जो मूल जो जनता की आवाज है उस पर बात होनी चाहिए, सवाल पे बात नहीं होती। यही तो कहना चाह रहे हैं कि जनता के बीच आप जनता की बातों को जवाब दीजिए, एक एक करके दीजिए। जैसे ही आप जवाब आपके जैसे ही जनता के जवाब सवाल जो है वो कठिन हो जाते हैं, आप हो हल्ला शुरू कर देते हैं, आप कर देते हैं, आपके समर्थक कर देते हैं, आप जनता की ही आवाज दबाने लगते हैं। मीडिया की तो छोड़िए, आम आवाम की छोड़िए, यहाँ जो बैठे लोग सवाल कर रहे हैं उनका तो जवाब दीजिए। वो ईमानदारी से आप जवाब नहीं दे रहे तो क्या आप काम अपना ईमानदारी से करेंगे 5 साल? क्या आपके 9 सांसद जितने हैं, क्या आपके 9 कार्य कोई बता सकता है कि कैसे उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किए? आपके मैनिफेस्टो में क्या है कि आप बताएंगे कांग्रेस के हम अगर आते हैं और हमारे 9 सांसद आते हैं तो हम क्या करने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए? इस आपकी नक्सल समस्या को लेकर कोई बात करे, महंगाई को लेकर बात करे, गृहिणी की जो महंगाई कमरे में अपने किचन में वो झेल रही उस पर बात करे, बेरोजगारी पे बात करे, तो इस भ्रष्टाचार पे कोई बात करे। ये इस पे आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, ये क्यों नहीं बताते? जैसे ही आप सवाल करिए इनसे, भाजपा है, भाजपा से आप भ्रष्टाचार को लेकर सवाल करो तो 370 बता देंगे। आप कांग्रेस से सवाल करिए तो बोलेंगे मीडिया हमारी बात रखते ही नहीं है, उनके पास अपने एक्सक्यूजेस है। तो आप ये तकलीफ है। आप कहेंगे सर तो मैं अपने लिए हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार तो मेरा भी है ना, मेरा तो है ना। किस तरीके से आप ईडी का उपयोग कर रहे हैं? जैसे आप उनसे सवाल करेंगे भाजपा से, भाजपा बोलेगी हमने मंदिर बना दिए हैं। कांग्रेस से आप पूछेंगे तो बोले हम 135 साल पुरानी पार्टी। अरे बर्फी का रेडियो भी 135 साल पुराना है, लेकिन खत्म हो गया ना।
आप कब तक वही ढपली नापेंगे? कब तक? देखिए, आप अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे तो सैमसंग और नोकिया नहीं बन पाएंगे। अपने आप में सुधार लाइए, आप अपने आप में लचीलापन लाइए, आज के जमाने का बनिए। आप केवल इसी धाक पे नहीं चल सकते कि हमने आजादी दिलाई थी तो आपके 4-4 3-3 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। अब लोग सवाल पूछेंगे आपसे, आप कहेंगे नहीं मैं 135 साल पुरानी पार्टी है तो क्या सवाल पूछना बंद कर दें आपसे? इस बात को क्यों नहीं पूछते हैं? ये तकलीफ है देश सुबोध जी सुन लीजिए जनता की। तो सुबोध जी को भी थोड़ा सा लचीलापन रखना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। बात जो जनता की बात है, देखिए आपके लोग भी है, ऐसा नहीं। सुबोध जी को इससे भी दिक्कत है कि आपने वरिष्ठ पत्रकार को ज्यादा टाइम दे दिया। बताइए क्या करें? इनसे सुझाव ना लें, इनसे बात ना करें। रसिका जी नहीं आपको समझ नहीं आया तो मेरी गलती नहीं। देखिए, मैं फिर वैसा नहीं बोलना चाहूंगा। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ये भैया के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको वैसे भी नहीं मैं दबाव महसूस नहीं कर रहा हूँ। आप मेरा फेवर मत कीजिए, मेरे को मैं सक्षम हूँ। मुझे किसी राजनीतिक दल के फेवर की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे सहारा मत दीजिए। नहीं आप, अरे हम पे दबाव है कि नहीं, हमको डिसाइड करने दीजिए कि वो भी आप डिसाइड कर लेंगे। नहीं वैसा मत कीजिए। आप देखिए, हमारे चक्कर में आप अपने मन की बात मत बोल दीजिए, है ना? तो सवाल ये है कि दोनों ही राजनीतिक दल, जो युवाओं के लिए बात हो, महिलाओं के लिए बात हो, सेना के लिए बात हो, नक्सल के लिए बात हो, महंगाई के लिए बात हो, उस पर हमारे सवाल है, जनता के सवाल है, उसका आप संवाद कीजिए, उस पर विमर्श कीजिए और अपने मैनिफेस्टो रखिए, जनता के सामने रखिए। हम सम्मान करते हैं आपके मैनिफेस्टो का, आपकी 135 साल पुरानी पार्टी का, आपके 370 आपके राम मंदिर का, आपके 370 का, आपने जो भी आपने किया है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जनता तो आपने सुना कि किस तरीके से नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं, और साथ ही यहाँ तक जब हमने कांग्रेस से सवाल किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि आप तो बीजेपी पार्टी की पत्रकार हैं। तो इस तरह का रिएक्शन मिला। अब चुनावी मूड जनता का क्या रहेगा, लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल जो 1 अप्रैल को आपके टीवी प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, और इस चैनल के इनॉग्रेशन में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि देश के आवाज आप लोग भोपाल से उठा रहे हैं, रायपुर से उठा रहे हैं, और इतने अच्छी आपकी टीम, इतने आप लोगों ने टेक्निकली और इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग रिच हैं और इस तरीके से काम करेंगे। और हम बार बार कह रहे हैं, जैसे कि हमारी टैगलाइन भी है, विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, आपका हर मुद्दा, आपके हक की बात, आपकी आवाज हम उठाते रहेंगे। 4 अप्रैल वो तारीख नोट कर लीजिए जब बेबीलोन इंटरनेशनल में छत्तीसगढ़ का वो कार्यक्रम होगा। और जो लोग भी इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर हमारे कार्यक्रम में शामिल हो और विस्तार को और विस्तार रूप दें। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल आपकी आवाज उठाता रहेगा, आपके हर मुद्दे पर हमारी नजर रहेगी। आरोप कुछ भी लगे, जो चीज सही है हम उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसे गलत करेंगे। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों की लगातार और सही अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।